Welcome all of you. In this video lecture, we will discuss about the most important topic that asked in MSc Zoology entrance. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो जिसमें से एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो विटामिन है। विटामिन के अंदर क्या पूछा जाता है? टाइप्स ऑफ विटामिन पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, विटामिन डी वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल्स है, कौन सा विटामिन का फंक्शंस क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स काम करते हैं। तो कई बार मैच इन दी फॉलोइंग में पूछा जाता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो दैट क्वेश्चंस आस्क्ड इन मैनी टाइम्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अमीनो एसिड्स। तो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे कि अमीनो एसिड्स आपकी एम्फोटेरिक नेचर्स की होती है, अमीनो एसिड्स आपकी आल जो अमीनो एसिड्स आपकी ऑप्टिकल एक्टिव होती है एक्सेप्ट ग्लाइसिन की अगर हम बात करें। इसके अलावा हम अमीनो एसिड्स के अंदर हम बात करें तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे एक 100 अमीनो एसिड के एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो इनका आपको वेट के बेसिस पे इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एंजाइम्स, जिसमें एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक जो रिएक्शंस उनको कैटालाइज करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम पूछे जाते हैं, जैसे 6 टाइप की क्लासेस के अंदर क्लासिफाई क्या है, जैसे अदर लिटर इसकी एक ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं, जैसे ऑक्सो रिडक्टेज है, ट्रांसफेज है, हाइड्रोलेज है, लाइज है, आइसोमरेज है, लाइगेज जो एंजाइम्स है। तो 6 क्लासेस के बारे में पूछ जाता है कि कौन सा जो एंजाइम है किस क्लास से बिलोंग करता है। एंजाइम इनहिबिशंस के बारे में पूछा जाता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस है, इनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। इसमें मोस्टली जो पूछा जाता है वो एग्जांपल्स पूछा जाता है कि ये जो एंजाइम्स है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस का एग्जांपल है या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस का एग्जांपल है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में वो आपके एंजाइम काइनेटिक्स में भी पूछा जाता है, जैसे मिकेलिस मेंटन रिलेशन है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है चार्गाफ रूल, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे आपके कोई भी दो बेस है, जैसे एडेनिन का आपका बेस दे दिया, थाइमिन का आपका बेस का प्रोपोर्शन दे दिया, मान लो 20% प्रेजेंट है तो व्हाट वुड बी परसेंटेज ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन। इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है कि मान लो ए और टी आपके 20% प्रेजेंट है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है आपके उस डीएनए स्ट्रैंड के। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रेस्पिरेशन। जैसे 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें डिफरेंट स्टेप प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस है। मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से पूछे जाते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ये आपके बहुत एरोबिक में प्रेजेंट होता है, एनारोबिक के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस है इनके अंदर पूछा जाता है कि कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, कितने एनएडीपीएच फॉर्म होते हैं, कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शंस है, कौन सी रिवर्सिबल स्टेप है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपका सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स। आपके 2 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट आएंगे एवरी एग्जाम्स के अंदर। तो सेल साइकिल्स के अंदर आपके स्टेप्स के बारे में पूछा जाता है, सेल डिविजन्स के बारे में पूछा जाता है, एक माइटोसिस, मियोसिस, कौन सी सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है, कौन सी सेल्स के अंदर मियोसिस प्रोसेस होता है, और जो माइटोसिस जो प्रोसेस है उसको हम इक्विटोरियल क्यों कहते हैं। तो डिफरेंट जो क्वेश्चन है स्टेप्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में एमएस सेंटेंस में नहीं पूछा जाता है, तो आपको ओनली बेसिक्स के बारे में आपको बताना चाहिए, स्टेप्स के बारे में बताना चाहिए सेल साइकिल के। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जाइंट क्रोमोजोम, जिसके अंदर हम लैम्प्रोरस क्रोमोजोम और पोलिटीन क्रोमोजोम्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन 3 टाइप के होते हैं, एक यूक्लिडियन जंक्शन है, एक कम्युनिकेशन जंक्शन है और एंकरिंग जंक्शन। तो इन जो सेल जंक्शन है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेलिज। हमें डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनके हमें फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। कुछ बेसिक्स जो फंक्शंस है, जैसे यूनिक जो फंक्शन है, जैसे हम बात करें हैवीएस्ट ऑर्गेनेली कौन सी होती है, तो ये क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हैवीएस्ट ऑर्गेनेली कौन सी है, प्रोटीन फैक्ट्री हम किस ऑर्गेनेलिज के नाम से जानते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, लिपिड की सिंथेसिस कौन करता है, कैल्शियम आयन को कौन सी ऑर्गेनेल स्टोर करके। तो इस जैसे जो क्वेश्चंस है वो आस्क किए जाते हैं सेल ऑर्गेनेली टॉपिक से ऊपर। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज में सेल ऑर्गेनेलीज की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की ये भी पूछा जाता है, बट ये स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल्स की तरह आपके जो सेल्स है उनके अंदर ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, मेटास्टेसिस के बारे में पूछा जाता है। इस टाइप्स के बारे में बात करें तो सार्कोमा कौन सा है, लिम्फोमा जो आपके डिफरेंट जो कैंसर टाइप्स है कौन सी सेल्स के अंदर अगर कैंसर हो रहा है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, तो मैच इन द फ्लोरेंस में पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इससे आपके मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं, जैसे इसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम के बारे में, पटाउ सिंड्रोम के बारे में, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंग डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, डचीनिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, टेस्ट एक्स डिजीज। इन डिसऑर्डर्स के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हम पूछे कि 21 ट्राइसोमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो इन डिसऑर्डर्स के कॉग्निटिव एजेंट के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका एलिलिक एंड नॉन एलिलिक इंफेक्शन है, जिसमें हम कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में पूछा जाता है। मेनली इनके अंदर इनके रेशो के बारे में पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो डोमिनेंस है उसका रेशो क्या होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है म्यूटेशंस। इसमें 2 टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, जीन म्यूटेशंस होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होते हैं। जैसे जीन म्यूटेशंस में भी जैसे आपकी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, इंड्यूस्ड म्यूटेशंस है। इसमें भी जैसे हम बात करें पॉइंट म्यूटेशंस की बात करें, फ्रेंचिज म्यूटेशंस के बारे में बात करें, और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की बात करें तो इसमें चेंज इन स्ट्रक्चर की हम बात करें, चेंज इन नंबर की हम बात करें तो चेंज इन स्ट्रक्चर में जैसे डुप्लीकेशंस है, डिलीशंस है, इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशंस है, इन म्यूटेशंस के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका हार्मोन्स, और ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हार्मोन्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आपको 7 चीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्लैंड के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और सेकंड हमें ग्लैंड के बाद हम बताएं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, कितने टाइप्स की ग्लैंड प्रेजेंट है। सेकंड आपको पता होना चाहिए ग्लैंड की पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे हम पूछे पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसकी पोजीशंस क्या है, तो वो सीला टर्टिका कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। थर्ड हमें पता होना चाहिए पोजीशंस के बाद हमें पता होना चाहिए कि वो ग्लैंड का क्या सिक्रेशंस करती है, कौन कौन से हार्मोन्स जो सिक्रेट करती है, जैसे एफएसएच कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है, टीएसएच हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, तो उन ग्लैंड के सिक्रेशंस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फोर्थ हमें पता होना चाहिए कि उन ग्लैंड का जो सिक्रेशंस है उनका बायोकेमिकल नेचर्स क्या है, कौन सा हॉर्मोन्स है वो प्रोटीन से बना होता है, कौन सा आपका अमीन होता है, कौन सा आपका स्टीरॉइड हार्मोन होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टिव हार्मोन कौन कौन से होते हैं, आपके पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं। जैसे हम एडीएच की बात करें, ऑक्सीटोसिन की बात करें तो 8 अमीनो एसिड आपके हार्मोन्स है। तो फोर्थ आपको बायोकेमिकल नेचर पता होना चाहिए। फिफ्थ जो हार्मोन सिक्रिएट हो रहे हैं उनका बायोकेमिकल नेचर के साथ साथ हमें उनका फंक्शंस भी पता होना चाहिए। जैसे हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो बॉडी के अंदर ग्रोथ काज करता है, इंसुलिन की बात करें तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज करता है। तो फिफ्थ हमें उन हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। सिक्स्थ जैसे कई एग्जाम में डेफिनेशन पूछे जाते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन, तो हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर होते हैं, आपके स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होता है। अगर इनका सिक्रेशन ज्यादा या कम होता है तो दोनों क्या कार्य करते हैं, डिजीज कार्य करते हैं। तो हमें डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन है उसका लो सिक्रेशन हो या हाई सिक्रेशन हो, तो लो सिक्रेशन से कौन सा डिसऑर्डर होगा, हाई सिक्रेशन से कौन सा डिसऑर्डर होगा। जैसे हम ग्रोथ हार्मोन के एग्जांपल की बात करें, अगर ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रेशन है तो डॉर्फिज्म होता है, अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो उसको हम गिगनेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट हमें डिसऑर्डर्स के बारे में बताना चाहिए। सेवंथ हमें पता होना चाहिए कि एक ग्लैंड का अदर ग्लैंड के साथ रिलेशनशिप क्या है। अगर हम एक ग्लैंड के सिक्रेशंस को क्या स्टॉप कर देंगे तो नेक्स्ट ग्लैंड के सिक्रेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंक्शंस के बारे में पूछे जाते हैं और डिसऑर्डर्स के बारे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्लीवेज है, जिसमें टाइप ऑफ क्लीवेज, जिसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है। होलोब्लास्टिक में भी जैसे टाइप है आपका इक्वल है, अनइक्वल है। मीरोब्लास्टिक में भी जैसे टाइप है आपका कि मीरोब्लास्टिक, डिस्कोडल है, मीरोब्लास्टिक आपका सुपरफिशियल है, कौन कौन से प्लेन ऑफ क्लीवेज है, या फिर हम लार्ज ऑफ क्लीवेज की बात करें तो इनके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। बट मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लीवेज पे वो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं कि जैसे ह्यूमंस के अंदर रोटेशनल क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक होता है,
कौन से प्लेन से डिवाइड करता है, फर्स्ट जो क्लीवेज होता है किस प्लेन से डिवाइड करता है। तो मोस्टली इसमें एग्जांपल पूछे जाता है कि फ्रॉग के अंदर कौन से टाइप का क्लीवेज होता है। इसमें टाइप का बेसिक्स का हमें पता होना चाहिए, बट हमको एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट होना चाहिए कि किस एनिमल्स के अंदर किस टाइप का क्लीवेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गैस्ट्रल मूवमेंट। तो गैस्ट्रल मूवमेंट के अंदर जैसे डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रल मूवमेंट होते हैं, डिफरेंट मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं, इमेजिनेशन, इंग्रेशन, इन्वोल्यूशन, डिल्यूशन। तो हमें इनके बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए और कौन से गैस्ट्रल मूवमेंट से कौन सी ड्रमलेट की फॉर्मेशन हो रही है, एंडोड्रम की हो रही है, मीजोड्रम की हो रही है, ये एक्टोड्रम की फॉर्मेशन हो रही है, और उनके फेट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में डीयू में कि किडनी का जो ओरिजिन होता है, किडनी जो ऑर्गन है उसका ओरिजिन होता है एक्टोड्रम से, मीजोड्रम से, एंडोड्रम से। तो इसका राइट आंसर होगा कि मीजोड्रमल इन ओरिजिन होता है। तो हमें स्पेसिफिक फेट के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फर्टिलाइजेशन। इसमें हमें बेसिक डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में कि आपका एक्सटर्नल है, इंटरनल है, डिफरेंट बेसिस पर फर्टिलाइजेशन को क्लासिफाई किया हुआ है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्टिलाइजेशन पे वो है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। हम पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें स्लो ब्लॉक के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है फास्ट ब्लॉक, एक होता है स्लो ब्लॉक। तो हमारा जो स्लो ब्लॉक है उसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका हार्डी-विनबर्ग इक्वेशंस, जिसमें हमें पता है कि आपका जो एलिलिक जो रेशियो होता है P प्लस की इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अजम्पशंस पे कि हार्डी-विनबर्ग इक्वेशंस की अजम्पशंस क्या है। तो हमें अजम्पशंस के बारे में पता होना चाहिए कि लार्ज साइज की पॉपुलेशन होनी चाहिए, कोई म्यूटेशंस नहीं होना चाहिए, जीन का फ्लो नहीं होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होती है। कुछ assumptions है जो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि which one is not a assumption of Hardy-Weinberg equations। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेसिएशंस। स्पेसिएशन होता है न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होना। तो हमें टाइप्स ऑफ स्पेसिएशंस के बारे में पता होना चाहिए कि एलोपैथिक स्पेसिएशंस क्या होता है, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशंस क्या होता है, पैरापैट्रिक स्पेसिएशंस क्या होता है। बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एलोपैथिक स्पेसिएशंस में। इसमें क्या होता है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है, एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका एंटीजन एंटीबॉडी। जैसे एंटीबॉडी की आपकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि बाई शेप की होती है, तो हैवी चेन होती है, तो लाइट चेन होती है। हैवी चेन और दो हैवी चेन वो सिमिलर होते हैं, दो लाइट चेन सिमिलर होते हैं। उनके मोलिकुलर वेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी के बारे में पता होना चाहिए, IgA, MD, GE। कौन सी एंटीबॉडी फर्स्ट सीक्रेट होगी, उनके कंसंट्रेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी एंटीबॉडी आपकी मोनोमरिक है, पेंटामरिक है, डाइमरिक है, उसके बारे में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है टाइप ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें आपकी इनेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जिसके बारे में बेसिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स है, बट मोस्टली जो पूछा जाता है वो PCR के बारे में पूछा जाता है, स्टेप ऑफ PCR के बारे में पूछा जाता है, कौन से एंजाइम्स यूज किए जाते हैं PCR टेक्नोलॉजी में। कई बार तो बेसिक डेफिनेशन ही स्टैंड की PCR स्टैंड फॉर तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के बाद इसको फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम्स एंड एनिमल्स। 10 to 15 जो क्वेश्चंस है वो आपके डायनेस्टी से पूछे जाते हैं। मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस है जो डायनेस्टी पूछे जाते हैं। जैसे यूनिक फीचर्स की हम बात करें तो सभी फीचर्स के क्या होते हैं, यूनिक फीचर्स होते हैं। जैसे हम बात करें कोरल रीफ की बात करें तो कोरल रीफ की जो फॉर्मेशंस है वो आपके सिलेंट्रेट करते हैं। जैसे हम टोर्जन एंड डिटोर्जन मैकेनिज्म की बात करें तो किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर हम बात करें वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर हम बात करें मेटामेरिज्म जो प्रोसेस है वो किस फाइलम का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर किन एनिमल्स के अंदर ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। तो हमें कुछ जो बेसिक्स है फाइलम्स के यूनिक कैरेक्टर के बारे में, एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कोडेट्स के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए कि 4 में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे फेरेंजियल स्लीप पूछा जाए कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, तो बेसिक्स जो डायवर्सिटी है उससे मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।